तर्क हमेशा आवश्यक नहीं सही हो, और तर्क सीमित ही होता है। और भारत के लोगों ने बड़े रोचक प्रयोग किए। ये तो बाबा लोग बीच में आके गड़बड़ कर देते हैं ना, कि वो हर चीज़ को इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। भारत ने इतिहास नहीं लिखा, मिथहास लिखा, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं, वो मिथहास है। और वो अतर्क में ले जाते हैं। सिंबल भी ऐसे चुनते हैं कि आप उसमें कोई तर्क नहीं लगा सकते। अब जैसे सूर्य निगल लिया, अब इतना बड़ा सिंबल है, इसका कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन ये सीधा सीधा तो नहीं हो सकता। आप तो अंगारा भी निगल ना पाएंगे ठीक से। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसी बातें कही गई वो इतनी ज़्यादा विचित्र हैं। विचित्र होने के साथ ही वो अपना जो ऐतिहासिक पक्ष है उसको ख़त्म कर देती हैं। उनका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं रह जाती कि कोई आए। हालांकि बहुत सारे महात्मा लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, हिस्टोरिकली ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ था। और यहाँ के लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने कोई रुचि नहीं ली आत्मकथा या जीवनी लिखने की। लोगों ने केवल लीलाएं लिखी, संतों की, सद्गुरुओं की, अवतारों की, जिनकी बात होती है। और लीला एक अलग शब्द है, वो बड़ा प्लेफुल है। लीला का अर्थ ही होता है प्लेफुलनेस। तो वहाँ पर जैसा देखा गया उसका एक ढंग है और कहने का पोएटिक वे है। उसमें कुछ क्लू है, उसमें से कुछ समझा जा सकता है, उसमें कई सारी बातें हैं, कई इशारे हैं, लेकिन वो कोई जीवनी नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसलिए डेटा में कोई रुचि नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप पीछे लौटेंगे तो कब कौन पैदा हुआ, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा। किसी ने इतनी चिंता ही नहीं ली कि इसको बहुत सिलसिलेवार लिखा जाए। कब किसके जीवन में क्या हुआ, ये सब अनुमान से चलता है, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी कि कब पैदा हुए, कहाँ रहे, किस घर में रहे, क्या हुआ। इसमें कुछ मतलब नहीं है। ये कोई सुनने वाली बात नहीं है। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए इसमें कोई प्रेरणा नहीं। तो वो कुछ ऐसा लिखते हैं जो काव्यात्मक है, और उसमें संकेत हैं, प्रतीक हैं, इशारे हैं, और जो कई बार घटनाक्रम जैसा जान पड़ता है वो इतना ज़्यादा विचित्र है कि वो उसके साथ ही अपना लॉजिक खो देता है। तब उसमें केवल इशारा बच जाता है। तो भारत की रुचि इसमें थी, और वो निश्चित तौर से लोगों को प्रेरित करने का काम कर पाया। जीवनियाँ ज़्यादातर प्रेरित करने का काम नहीं कर पाती, क्योंकि किसी के जीवन की तुम सारी जो चीज़ें हैं उनको जानकर करोगे भी क्या, उसके डेटास को जानकर क्या करोगे, उसमें तो कुछ बात नहीं है। बात तो यह है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो किसी के जीवन को दिशा दे सकती है, गति दे सकती है, किसी के जीवन को ऊपर उठा सकती है। और ऊपर उठाने वाले पक्षों का ही वर्णन किया गया, चेतना के जो विकास में सहयोगी हो सकें। इसीलिए भारत में अक्सर पुराने वक्त में लौटेंगे तो उनके अवसान की, मृत्यु की जो घटना है वो बड़ी नगण्य सी हो जाती, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं इसकी चर्चा करने की ज़रूरत भी क्या है। भाई आया है व्यक्ति तो गया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आने और जाने के बीच उसने क्या किया, सारा महत्व उसी बात का है। तो वो चर्चा ही नहीं करेंगे, या बड़ी चुपचाप वो घटना विदा हो जाएगी बहुत सामान्य ढंग से। तो ये एक बड़ा सुंदर ढंग है भारत का, और मुझे लगता है कि इसको लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए, और यही उचित ढंग भी होना चाहिए। और जीवनियाँ भी ऐसी ही आनी चाहिए जिसमें हिस्टोरिकल डेटा कम हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से निकली हुई इंसाइट्स वो ज़्यादा हो। उनमें कोई डेटा हो ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुमने बुधवार को देखा था, शनिवार को देखा था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आज तुम सुन रहे हो, तुम अगर लिख दो इसको कि हमने मंगल को सुना था, तो हिस्टोरिकली या टेक्निकली गलत हो गया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता। तुमने सुना था और ये सुना था, तुमने मंगल को सुना था, बुध को सुना था, कब सुना था, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। ये कहने का अर्थ है।